देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूं। राजा वड़िंग इस रेस में नहीं है। जिसको भी राहुल गांधी सीएम बनाएंगे, राजा वड़िंग उसके साथ खड़ा मिलेगा और उसका समर्थन करेगा। ये फैसला और ये मैंडेट दिल्ली राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के पास है, ना कि राजा वड़िंग के पास। और अब सवाल यह है कि अगर राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, तो उनके अध्यक्ष रहने से दिक्कत क्या है? किस वजह से दिक्कत है? या ये डर है कि राजा वड़िंग अगर अध्यक्ष होंगे तो वो अपने लोगों को ज्यादा टिकट बंटवाएंगे? या ये डर है कि राजा वड़िंग अगर अध्यक्ष होंगे तो कांग्रेस एकजुट नहीं होगी? अगर राजा वड़िंग से सब दिक्कत थी तो फिर विजय इंदर सिंगला से क्या दिक्कत थी? उन्हें क्यों अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया? या विजय इंदर सिंगला से भी दिक्कत थी तो अपने प्रगट सिंह को क्यों नहीं बनने दिया गया? ये सारे सवाल हैं, लेकिन उसका जवाब मेनली एक चीज पर मेरे हिसाब से निर्भर करता है। कांग्रेस पंजाब को लेकर गलतफहमी में, और बहुत बड़ी गलतफहमी में, ये सारे जो जट सिख, ये दलित, ये सब बिठाया गया है ना, ये कहकर कि भाई पंजाब में ध्रुवीकरण ना हो जाए, कहीं अगर हम दलित को ना ही बनाए तो ऐसा ना हो कि 32% जो दलित वोट है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है, वो हमसे नाराज़ हो जाए। कोई कह रहा है अगर जट सिख को हम नहीं बनाएंगे तो ऐसा ना हो जट सिख हमसे नाराज़ हो जाए और पार्टी हार जाए। ये बंगाल चुनाव का नतीजा दिखाकर डर दिखाया गया है कि बंगाल में ऐसा हुआ है, पंजाब में होगा। लेकिन पंजाब का इतिहास ये कहता है, अब तक का इतिहास 2022 तक, यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक, कि पंजाब वो राज्य है जहां ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलती। वहां कभी इस बात पे वोट लोग देते ही नहीं कि ये दलित है तो हम इसको दलित को देंगे वोट, ये जट सिख है तो जट सिख को देगा जट सिख, या जो हिंदू है वो हिंदू को देगा, नहीं देगा, कतई नहीं चलता पंजाब में ये। बीजेपी बुरी से बुरी हालत में भी जिस वक्त पूरी वेव पंजाब में कांग्रेस के फेवर में चलती है, उस वक्त भी जो शहरी, जो बाजार में, जो मार्केट में रहने वाला हिंदू है, शहरों में रहने वाला हिंदू है, उनका वोट लेती रही थी। किसान आंदोलन के बावजूद बीजेपी ने अच्छा खासा वोट वो शहरी हिंदू जो व्यवसायी हैं, खास करके बिजनेसमैन, वो लिया। वो नहीं फर्क पड़ता वहां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, पंजाब ने हमेशा चेहरे को चुना है। लेकिन चेहरे के साथ जरूरी है कि पार्टी भी हो। सिर्फ अकेले चेहरे को भी रिजेक्ट नहीं किया, चेहरा प्लस पार्टी दोनों को चुना है। इसलिए अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस में थे तो वो यूनानिमस लीडर थे, उन्हें 2 बार पंजाब की जनता ने चुना। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस भी डूबी, अमरिंदर सिंह भी डूबे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों डूबे। पंजाब में कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए। आज़ादी के बाद से लेकर 2022 तक कोई एक इलेक्शन ढूंढिए, कोई एक ऐसा दौर ढूंढिए जब पंजाब में कांग्रेस में गुटबाजी ना रही हो। हमेशा गुटबाजी रही है, बहुत बड़े लेवल पे गुटबाजी रही है। कभी अमरिंदर सिंह, राजेंद्र कौर भट्टल, कभी भट्टल वर्सेस बराड़, कभी एक बेअंत सिंह का वक्त ऐसा था जब ज़्यादा इतनी बड़ी तादाद में गुटबाजी नहीं थी। उससे पहले और उसके बाद हमेशा रही। लेकिन फिर भी लोगों ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा जताया है, कांग्रेस को बार बार सत्ता में वापस पहुंचाया है। तो इस बार ये अचानक ध्रुवीकरण की राजनीति कहाँ से आ गई? मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, हम पंजाब में एक साथ काम किया करते थे। मैं अलग चैनल में था, वो अलग चैनल पे थे। जगविंदर पटियाल, अभी आपने देखा होगा एबीपी न्यूज़ में, उन्होंने एक बहुत सही बात बोली कि अगर पंजाब में ये दलित, सिख और ये सब राजनीति चलती होती तो कांशीराम पंजाब छोड़कर उत्तर प्रदेश क्यों जाते? कांशीराम पंजाब के थे और सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है, तो कांशीराम अपनी राजनीति पंजाब में कर सकते थे और सत्ता में आ सकते थे। लेकिन उनको मालूम था पंजाब में ये सब नहीं चलता, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना अपनी राजनीति के लिए। सबसे बड़ा उदाहरण है कांशीराम। जब कांशीराम को ये बात समझ में आ सकती है तो ये जो आजकल के नेता हैं, ये तो कांशीराम की राजनीतिक समझ के आगे कहीं टिकते नहीं हैं।
मायावती को क्यों पंजाब में कामयाबी नहीं मिली है? एक चंक उनको मिलता है वोट का, वही मिलता है हमेशा, जबकि मायावती या बहुजन समाज पार्टी तो जानी जाती है दलितों की राजनीति करने के लिए। लेकिन कांग्रेस में ये ध्रुवीकरण का मंत्र कौन पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है, ये कहां से फीड किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सब में आप बीजेपी की जो खेल है या बीजेपी का फायदा है वो देखिए। बीजेपी का कोर वोट, जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा पंजाब में हिंदू रहा, शहरी हिंदू। उसके बावजूद चुनाव में 5-6 महीने का वक्त बचा है, वो हिंदू अध्यक्ष बदलकर जट सिख को अध्यक्ष बना देती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो वोट पंजाब में मिलता है, जिस हिसाब से चलता है, वो वैसे ही चलेगा। जट सिख इसलिए बनाया गया ताकि गांव में जो उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, जो बीजेपी के नेताओं की एंट्री तक नहीं है गांव में, उन गांव में कम से कम एंट्री करने लायक तो बन जाए, कोशिश तो करें। फिर चन्नी का शक्ति प्रदर्शन कल बीजेपी को बहुत बहाया। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे फिलर चन्नी तक खुलेआम पहुंच रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में बीजेपी क्या गणित खेल रही है आपको मालूम है? बीजेपी गणित खेल रही है कि पंजाब में किसी भी तरह से त्रिशंकु विधानसभा आ जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी भी मेजॉरिटी ना ले पाए, कांग्रेस दो फाड़ हो जाए, चन्नी गुट अगर अलग होता है तो वो कुछ सीटें वो ले लें, कुछ सीटें अकाली दल दे लें, कुछ सीटें बीजेपी ले लें। उससे होगा क्या? कांग्रेस सत्ता से बाहर, आम आदमी पार्टी भी सत्ता से बाहर, और एक महाराष्ट्र वाला फार्मूला पंजाब में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री या तो चन्नी गुट से मिल जाएगा या अकाली दल को दे देंगे, और अपना उप मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टी का भी एक उप मुख्यमंत्री, मतलब 3 पार्टियों की सरकार। जैसे महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, वही फार्मूला पंजाब में करना चाहती है। और आपको मालूम है, जरूरत पड़ी फिर भी कम पड़ेंगे तो वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने में भी देर नहीं लगाएगी। ये आज की डेट में बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, बहुत पॉसिबिलिटीज बीजेपी को नजर आने लगी। लेकिन एक कांग्रेसमैन को आज ये सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ धोखा किसने किया? हर बार जब भी पार्टी में कुछ ऐसा होता है, राहुल गांधी के चहेते जो हैं, यही क्यों सवालों के घेरे में आते हैं। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल दोनों राहुल गांधी के चहेते हैं, किसी से छुपा नहीं है ये। भूपेश बघेल पे बहुत भरोसा करते हैं। आज की डेट में जब पंजाब में इतना बड़ा क्राइसिस है, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन तुरंत पंजाब नहीं गए। चलिए मानते हैं केसी वेणुगोपाल गोवा गए, उसकी भी कहानी अभी जोड़ता हूं मैं। भूपेश बघेल और जो अजय माकन है, इन्हें तुरंत वहां पहुंचाना चाहिए थे, क्योंकि चन्नी ने शक्ति प्रदर्शन से पहले जब रात को लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट पर 2 दिन तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया। वहां समझ में नहीं आ गया था भूपेश बघेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को कि पंजाब में गड़बड़ हो गई है। क्यों नहीं पहुंचे वहां तक? क्यों ये सब होने दिया गया? ऐसा नहीं है कि चन्नी ने मीटिंग बुलाई और कांग्रेस हाईकमान को पता नहीं था, पता था। उसमें से जो 67 नेता वहां शामिल हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनमें से कम 40 ने दिल्ली को इन्फॉर्म किया है कि ये ऐसे एक मीटिंग बुलाई जा रही है, हमको वहां जाना है, आप उससे पहले कुछ कंसिडर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना हम वहां मीटिंग में जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी नहीं किया गया, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में। ये बहाना क्या राहुल गांधी करेंगे ये? और सच्चाई ये है, पंजाब में न चन्नी, न राजा वड़िंग, न रंधावा और न कोई और अपने नाम पर कांग्रेस को जिता सकता है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु और और जो राज्य हैं उनको छोड़ दीजिए आप, उनको मिला लीजिए। वहां पर राहुल गांधी मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद उत्तर भारत में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां मोदी से ज्यादा पॉपुलर राहुल गांधी है।
राहुल गांधी के नाम पर वोट पंजाब में पड़ेगा, ये भी सब पूरी कांग्रेस को पता है कि राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ेगा अगर चेहरा होगा तो। कांग्रेस पार्टी और चेहरे के नाम पर राहुल गांधी को यहाँ कैंपेन भी खूब करना पड़ेगा, राहुल गांधी के नाम पे वोट पड़ेगा। फिर भी ये सब सैबोटाइजिंग खेल कैसे होने दिया गया? अगले साल मतलब 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, फरवरी मार्च में, मतलब 5 बड़े राज्यों के चुनाव होने, 5 राज्यों में चुनाव होने, 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। सुनहरा मौका है कांग्रेस के पास सरकार बनाने का। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, ये चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है, आप छोटे प्लेयर हो, वहां ये दावा नहीं कर सकते कि हम सरकार बनाएंगे। हाँ, गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन 4 राज्यों में आपके पास अपनी सरकार बनाने का। पंजाब में कांग्रेस, मैं कब से कह रहा हूं कि कांग्रेस को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। गोवा में फेडअप है लोग वहां बीजेपी की पॉलिटिक्स से, कांग्रेस को मौका। उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, बुरी तरह से खफा बीजेपी से, कांग्रेस के पास मौका। मणिपुर की कहानी बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी टूट रही है, गोवा में टूट की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ कहा नहीं होगा या राहुल गांधी को चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये 2 तस्वीरें देखिए, आज केसी वेणुगोपाल गोवा में थे। पंजाब और गोवा को लेकर राहुल गांधी ने सुनाया है या नहीं सुनाया है, या किसी सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी या किसी ने भी फटकार नहीं लगाई है, ऐसा नहीं है। केसी वेणुगोपाल का चेहरा पूरी कहानी बयान कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों में केसी वेणुगोपाल का चेहरा देखिए, हवाइयाँ उड़ी हुई है। इसका मतलब बात तो समझ में आ गई हाईकमान को भी कि ये खेल हुआ है और बड़ा खतरनाक खेल हुआ, और दोनों राज्यों में हुआ है। गोवा में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलते ही इतना हो गया कि कांग्रेस पार्टी टूटने की खबरें आने लग गई, और बीजेपी ने एक नई कांग्रेस पार्टी खड़ी कर दी, जिसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया, और कांग्रेस हाईकमान अब जग रही है। अब केसी वेणुगोपाल गोवा पहुंचे हैं। अब सोचिए, गोवा तो पंजाब से पहले उबल रहा था, अब केसी वेणुगोपाल वहां पहुंचे, पंजाब कब पहुंचेंगे? सुखजिंदर रंधावा जो कांग्रेस के पंजाब के नेता हैं, उनका एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सुखजिंदर रंधावा ने एक बात कही जो बहुत वाजिब लगती है। उन्होंने कहा कि अगर यही फैसला जो अभी पंजाब को लेकर कांग्रेस हाई कमान ने किया है, तो यही फैसला 5 महीने पहले भी बताया जा सकता था। उसमें सिंपल एक लाइन का ऑर्डर कर देते कि भाई ये अध्यक्ष रहेंगे, नहीं बदलेंगे, यही एलओपी रहेंगे, नहीं बदलेंगे, ये टीम है, ये हमारा फाइनल फैसला है, जिसको मंजूर है वो मंजूर करे, जिसको तकलीफ है वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है। फिर ये 5 महीने में ये जो सारा ड्रामा किया गया, बैठकों का दौर किया गया, सर्वेज किए गए, ये सब किए गए, इसका क्या मतलब हो जाता है? इसके मायने क्या है और इसका फ़ायदा क्या है? और बड़ी वाजिब बात सुखजिंदर रंधावा ने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस है पार्टी में, किसी को कोई शिकायत है, तो उसको शिकायत करना, जो उस शिकायत को दूर करना उनका काम है, जो दिल्ली में बैठ के संगठन चला रहे हैं या पदाधिकारी हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब पंजाब की कहानी को थोड़ा यूं भी देखिए कि इन 5 महीनों में जिन रंधावा ने जो बात की है, एक सर्वे होता है जो भूपेश बघेल जो प्रभारी हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग मिलकर करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट भी हाईकमान के पास। फिर एक सर्वे करते हैं सुनील कानूगोलू, वो रिपोर्ट भी हाईकमान के पास। फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, 3 जो पर्यवेक्षक भेजे गए, अजय माकन, मीनाक्षी नटराजन और तीसरे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, माफ़ कीजिएगा। 3 रिपोर्ट्स आई, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ी तीनों रिपोर्ट, सही मैं बताऊं, लेकिन मोटे तौर पे जिनसे भी बात की सब ने ये कहा कि तीनों रिपोर्ट में 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली थी। एक तो था कि पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली पसंद चरणजीत सिंह चन्नी है, और ये बात मैंने आपको खुद भी कही थी कि जब मैं भी 2 दिन पंजाब में घूम के आया था तो मुझे भी चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद लोगों की नज़र आया। ये एक सब रिपोर्ट में कॉमन था। और दूसरा एक कॉमन सब रिपोर्ट में ये था
हालांकि राजा वड़िंग और भूपेश बघेल की रिपोर्ट में थोड़ा कम था उसका जिक्र, लेकिन बाकी दो में ज़्यादा था कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, उनसे बहुत से नेता नाखुश हैं। उनकी लीडरशिप में जो है उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जो मिलना चाहिए, कांग्रेस के वर्कर को जितना ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये बड़ी बातें कॉमन थी। फिर बैठकों का दौर चलता है। दिल्ली में कई बार आपने देखा वो पंजाब को लेकर बैठके हुए। इस बीच राहुल गांधी को विदेश जाना था। ये मैं वो बता रहा हूं जो अंदर से खबर सूत्र बताते हैं। भाई हमारे पास राहुल गांधी के साथ तो कांटेक्ट सीधा है नहीं, जो सूत्र बता रहे हैं कि विदेश जाने से पहले पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने जो पंजाब का खाका फाइनल किया था, उसके हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला को बनना था। विजय इंदर सिंगला को बनना था। और देखिए, आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं मैं, जो आपको कोई नहीं बता रहा। उसमें ऑप्शन बी था कि अगर विजय इंदर सिंगला को लेकर कुछ दिक्कत आती है तो परगट सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि परगट सिंह क्लीन इमेज है, किसी गुट के नहीं गिने जाते हैं, वो अलग चलते हैं और सबको साथ लेके चल सकते हैं। पूर्व हॉकी कैप्टन है हमारे, ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो इमेज भी उनके साथ चलती है। और दूसरी बात, जो उनके साथ किसी का कोई बैर भी नहीं है, उनके खिलाफ किसी की कोई शिकायत भी नहीं है, तो सारे गुट को एक साथ लेकर चल सकते हैं। प्लान बी थे परगट सिंह, प्लान ए थे विजय इंदर सिंगला। चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का ही हेड बनाना था, ये तय था। और राजा वड़िंग को जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका इंचार्ज बनाना था। और सुखजिंदर रंधावा को जो है वो इसी तरह की किसी एक कमेटी का जिम्मा सौंपा जाना था। मेरे ख्याल से राजा वड़िंग और सुखजिंदर रंधावा के बीच में ये था कि एक को कोऑर्डिनेशन कमेटी दे देंगे, एक को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी दे देंगे। ये राहुल गांधी फाइनल करके गए थे। लेकिन राहुल गांधी का विदेश जाना था और इस तरह की सूची फाइनल हुई है, इसकी खबर फैलना था। खेल वहां से शुरू हुआ। एक दूसरे को आगे बढ़ाने या अपने आप को आगे बढ़ाने का खेल नहीं हुआ, या अपने लोग को आगे बढ़ाने का खेल नहीं हुआ। खेल हुआ एक दूसरे को सैबोटेज करने का, कि इसको नहीं बनने देना, इसको नहीं बनने देना, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना। उसमें मोहरे बिठाए गए, मोहरों के जरिए चीजें चली गई, और जो खेल खेल रहे थे वो कोई और खेल रहे थे ऊपर बैठे। और ये फीडबैक राहुल गांधी को दिया गया फोन पर। अब वो फोन पे व्हाट्सएप पे दिया गया है, कैसे दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन विदेश में बैठे राहुल गांधी को ये फीडबैक दिया गया कि ये हो रहा है, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा। बेटर है कि जो अभी मौजूदा एलओपी और अध्यक्ष है उन्हें ही रखा जाए, क्योंकि आपको जो है वो अगर बदला तो इससे बहुत सारी गड़बड़ें हो जाएंगी। अब टाइमिंग देखिए, राहुल गांधी को विदेश जाने दिया गया और वहां पर इन सब चीज़ों का खुलासा उन्हें किया गया या उन्हें बताया गया, ताकि जो नेता, अगर राहुल गांधी या राहुल गांधी किसी नेता से संपर्क करना चाहे सीधे तौर पे, तो वो आसान ना हो, राहुल गांधी तक पहुंच मुश्किल हो। इसलिए मौका ताड़ा गया जब वो विदेश में बैठे थे। और राहुल गांधी को जो फीडबैक दिया गया तो उन्होंने भी कहा कि जो ठीक वहाँ पर जो पोजीशन के हिसाब से जो उससे ठीक लगे वो कीजिए। और ये फैसला हुआ, और फैसले के बाद क्या हुआ ये आपके सामने है। जबकि पहले बड़ा सिंपल फॉर्मूला था कि एक दलित को आप कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाइए, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने शायद यहाँ तक कहा था कि चन्नी जी को ये एक संदेश या इशारा कर दीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे आप ही होंगे। अध्यक्ष एक हिंदू को बनाया जाएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके एक जट सिख है, और इसी तरह से पूर्व अध्यक्ष को आप कोऑर्डिनेशन कमेटी या इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में डाल दीजिए, सब एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के बाहर जाते ही खेल पलट गया। अब सवाल लोग ये पूछ रहे हैं
ये खेल किया किसने? क्या केसी वेणुगोपाल ने खेल किया है? क्या अजय माकन ने खेल किया है? या भूपेश बघेल ने खेल किया है? क्योंकि मेन डिसीजन मेकर ये 3 लोग थे। राहुल गांधी फाइनल करके गए थे चीजों को। ये 3 लोग मेन डिसीजन मेकर थे। इन तीनों के खेल में क्या ये तेल मिला हुआ है? और दूसरी बात, एक खबर ये भी आ रही है कि दरअसल प्यादे तो फिट बीजेपी दफ्तर से किए जा रहे हैं। बीजेपी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि कांग्रेस पंजाब में सत्ता हासिल करे, सत्ता कांग्रेस को मिले, क्योंकि बीजेपी की पहली प्रायोरिटी है कि पंजाब में किसी भी तरह से त्रिशंकु विधानसभा बन जाए, हंग असेंबली बन जाए। उसके बाद ये पत्ते खेले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब जो बातें चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूं कि बीजेपी के खाने से फिट बैठ रहे। इसी दौरान चन्नी जी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो रंधावा गृह मंत्री अमित शाह से मिले आते हैं। ये क्या कोइंसिडेंस है या एक संदेश देने की सीधी सीधी तरकीब है? ये हिसाब किताब आप लगाइए। अब आलम यह है कि आज के दिन में कांग्रेस टूटी हुई पंजाब में दिख रही है। सब गोदी मीडिया तो सुबह से चला रही है कि पंजाब में कांग्रेस टूट रही है। राजा वड़िंग का आज बयान आता है जो कल खामोश रहे, और वो कह रहे हैं कि जिसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, जिसको बनना बनिए, मैं तो इस रेस में नहीं हूं। एक कहावत है, वो कहावत मुझे लगता है कांग्रेस पे बिल्कुल सही बैठती है अभी, कि सांपों को मारने से कुछ नहीं होगा। मेरा दोस्त है एक हरियाणा में, वो देख रहे होंगे वीडियो, मैं उन्हीं का ये कहावत अपने अंदाज में कहता हूँ कि सांपों से मारने से कुछ नहीं होगा। जब बहुत सारे सांप आ जाते हैं ना, तो लोग गांव में कहते हैं हरियाणा में कि सांपों को मारने से कुछ नहीं होगा। सांप की जो मौसी है, इन सांपों की जो मौसी है उसको मारिए, उसका फन कुचलिए, क्योंकि इन सफलों में जहर वो मौसी भर रही है। अब कांग्रेस में ये सांप की मौसी कौन है? जानते हम भी है, जानते आप भी है, जानती कांग्रेस भी है। लेकिन हो सकता है हम गलत हो, कोई और मौसी हो, पर जो भी है ढूंढनी पड़ेगी और उसका फन कुचलना पड़ेगा। वरना तो 29 की लड़ाई फिलहाल मुझे पंजाब जैसी हालत में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर वही कहूँगा, एक शख्स है वही राहुल गांधी, जो फिर थोड़े दिन में आएगा, कुछ ऐसा करेगा कि फिर आपको उम्मीद जगा जाएगा। तो उसी उम्मीद के इंतज़ार में फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।